जितने लोग हैं सबको गरम गरम खिचड़ी और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, ये महीने में जब जब द्वादशी आवे तो द्वादशी के दिन ये एक नियम इस कथा के एक फल के रूप में आप प्रारंभ कर दीजिए। और मैंने पहले ही कहा, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखना, उसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी पे ही छोड़ देना, बोले आप ही पूरा कराओ। हमें कम से कम ये सांत्वना रहेगी कि हमने अपनी कथा के द्वारा गुना में, और आपको भी एक संतुष्टि रहेगी उस कथा से हमारे गुना क्षेत्र में प्रत्येक द्वादशी को एक छोटा सा अन्न क्षेत्र चलता है। अन्न ब्रह्म है और उस अन्न का बल ही इतना तीव्र होगा, उस अन्न क्षेत्र का बल ही इतना तीव्र होगा कि वो अन्न ही इतना बल प्रदान करेगा कि इस जन्म क्या अनेक जन्मों तक, आपके कल्प कल्पांतर तक आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अन्न से वंचित कभी नहीं रहेगा। अन्न की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। तो ऐसे सब लोगों को पूड़ी सब्जी है, खिचड़ी है, जो इच्छा हो, महीने में जब भी द्वादशी आवे, एकादशी के अगले दिन ये एक अन्न क्षेत्र छोटा सा आप प्रारंभ करो, और उसकी कृपा क्या होगी, उसका बल क्या होगा, वो भागवत जी आपको स्वयं दर्शन करा देंगे। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, रोज कर सको रोज करो, लेकिन द्वादशी को हो तो द्वादशी को करो, लेकिन ये अन्न क्षेत्र जरूर। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के व्यास मंच की गरिमा जिन्होंने स्थापित की अनेकों वर्षों से, परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज, उन्होंने जहां जहां कथा शुरू की वहां वहां अन्न क्षेत्र शुरू कर दिए, और आज तक उनके अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। तो भागवत कथा का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में जहां भी कथा हो वहां अन्न और ज्ञान, इन दोनों से कभी वंचित ना रहे, यही भाव। तो त्रिलोचन जी सबको बुलाते थे, प्रभु प्रसाद नाम रखा था अन्न क्षेत्र का, बोले सब लोग आओ प्रसाद पाओ प्रसाद पाओ। अब वो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते थे कि 100 से 200, 200 से 500, 1000, अब तो प्रत्येक दिन 5-5 हजार लोग भोजन करते थे उनके यहां पर। और बनाने वाले कोई नहीं, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी, दो ही लोग, परिवार में और कोई था नहीं, संतान थी नहीं। सेवा करते 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 अति वृद्ध हो गए। अति वृद्ध होने के बाद में उन्होंने भगवान से केवल एक ही इच्छा रखी, प्रभु आपने हमें संतान तो दी नहीं, हमने आपको ही पुत्र माना है, लेकिन अब आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों बड़े वृद्ध हो गए, हमसे भोजन बनता नहीं है, सबको पवाने में बड़ी दिक्कत होती है, एक कोई वैष्णव भक्त हमको कोई एक नौकर मिल जाए जो हमारे यहां पूड़ी सब्जी रोटी साग चावल ये सब बना दिया करे और संतों को परोसवा दिया करे, तो 2 से 3 हो जाएंगे तो सहजता रहेगी। तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते थे, एक बढ़िया श्रेष्ठ नौकर मिल जाए, एक कर्मचारी मिल जाए हमको। तो एक दिन श्री त्रिलोचन जी बैठे थे, इतने में ही ऊंची धोती पहन करके, सर पर स्वाफा बांध करके, बड़ा सुंदर सुकोमल स्वरूप सांवला सा एक नन्हा सा बालक त्रिलोचन जी के पास में आ गया। त्रिलोचन जी को आगे प्रणाम किया, बोले हाँ बेटा बताओ कहां से हो, कौन हो, क्या है। बोले हम काम ढूंढ रहे हैं। तो काम मिल जाएगा तुमको यहां पे, लेकिन कर पाओगे हमारे यहां काम? बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सवेरे शाम रोटी सब्जी बनानी है, संतों को पवाना है। तो नन्हा सा बालक कहता है ये तो मेरा युग युगों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं मैं। संत गौ ब्राह्मण की सेवा तो मैं जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी उसको देख के कहने लगे अभी तुम 3-4-6-7 वर्ष के तो दिखते हो, और तुम कौन से जमाने से करते आ रहे हो? अब वो कैसे बता मैं, वो तो भगवान है, भगवान तो हमेशा से गौ ब्राह्मण संत सेवा करते आ रहे हैं। एक पंचतंत्र की कथा में यह भाव बताया जाता है। एक नदी के किनारे एक कुकर, ग्राम सिंह, जिसको साधारण भाषा में कुत्ता बोलते हैं,
तो वो ग्राम सिंह, गांव का शेर, वो ग्राम सिंह एक नदी के किनारे में रहता था, उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था। वैशाख के महीने में उसकी पत्नी ब्याई थी, बालक हुए थे बहुत सारे। तो एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ आते ही इतना पानी आया कि उस ग्राम सिंह के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, इतना पानी तो हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। तुम्हारा जीवन ही कितना सा, 1 महीना पहले तो तुम्हारा जन्म हुआ है, उसमें भी तुम क्या क्या देख लोगे। तो ठीक उसी प्रकार ये त्रिलोचन जी के पास में जो बालक आया वो कह रहा है, मेरा तो जन्म जन्मों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले वाह, बड़ा बढ़िया नाम है। तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा, हमारे यहां काम करोगे? बोले कर तो लूंगा, लेकिन शर्तें हैं मेरी। त्रिलोचन जी बोले क्या शर्तें हैं? बोले सबका भोजन मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरा भोजन आपको बनाना पड़ेगा। सबके लिए भोजन मैं बना दूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पाता। ठाकुर जी पूरे विश्व को अन्न प्रदान करते हैं, पूरे विश्व को दाल चावल रोटी सब्जी सब देते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग हमको ही बना के रखना पड़ता है। ठाकुर जी बोले सबको हम पवा देंगे, लेकिन हमारा भोग आपको बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ठीक है, छोटा सा बालक है, छोटा सा इसका पेट है, 2 रोटी में पेट भर जाएगा। दूसरी बात, बोले एक और शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कि हम 2-4 रोटी नहीं खाते। बोले कितनी खाते हो? बोले 2 सेर आटे की रोटी खाएंगे हम। अब त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, सेठानी जी, बोले कोई बात नहीं, पूरे दिन में तुम सबको हजारों लोगों को पवाओगे, 1-8 सेर आटे की रोटी हम तुमको खवा दिया करेंगे, कोई बात नहीं। बोले एक और शर्त है। बोले तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त यह है कि हम जितना भी खावें आपको खवाना पड़ेगा। कभी अगर ये बोल दिया बहुत पेटू है, बहुत खाता है, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझको कभी टोकना नहीं। बोले नहीं, हम क्यों टोकेंगे, हम कभी नहीं टोकेंगे। भगवान की लीलाएं बड़ी अपरंपार हैं। आप लोग कभी उदयपुर की तरफ जावें, राजस्थान, तो वहां हमारे श्री गोवर्धन नाथ भगवान विराजते हैं, श्रीनाथ जी। उनका स्वरूप